राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 46 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैं हिमाचल के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला। वृक्षधन्यवज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वह अपने लिए असंदेह मानते थे उसे सिद्ध हुए ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो गया हो कार्य तो मुझे सत्य है ही अभिष्ट है। फिर आपके कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने सदैव इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी की भी मुझसे इसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विधे वह भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृक्ष अभ्यदज मुझे से दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वात्सल रुद्र लौकिक गति का अक्षय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर जाऊंगा। अतः नारद का सिमरण करो, अपने मरीचि आदि मनुष्य पुत्र को भी बुला लो। विधि मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगा। मेरे प्रदात भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकचार के निर्वाह हमें लगे हुए भगवान शिव के साथ प्रकाश आज्ञा देने वाले, मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी सिमरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उल्फुल हो रहे थे। फिर रुद्र के सिमरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु
भी अपने सैनिकों तथा कामदेवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फागुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वह वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंदीय दिगंबर मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रललाह आदि सब के सब उनके लिए यथा योग आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवृद्ध नंदेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त अतिमय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों पर हर्षजनित रोमांच हो आया था। सदैव दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वह सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके परमेश्वर भाग में सर्वथा भी मुनियों के साथ क्रमश बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उनके सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देखकर सदैव ही शिव को विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरे ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मारीजी आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझे पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य करिए। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वहाँ सारा कार्य करने लगा। तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में
दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृक्षमध्यंज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का परिग्रहण किया। फिर मैंने श्रीहरि ने तुम तथा अन्य मुनियों ने देवताओं और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं के और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतांत हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया।